श्री श्री बृहद भागवतामृतम प्रथम खंड चतुर्थ अध्याय। तो हम श्रवण कर रहे हैं। हम कहाँ पर थे? किंग पुरुष पर्वत पर विराजमान थे और वहां हनुमान नारद संवाद चल रहा था। वहां पहुंचे कैसे? किंग पुरुष पर्वत पर कैसे पहुंचे हैं? नारद जी का पीछा करते करते नारद जी के अनुगत्य में पहुंचे किंग पुरुष पर्वत पर। वहां हनुमान नारद संवाद चल रहा है। कल यहाँ पर हनुमान जी कह रहे थे नारद जी को, देखो नारद जी, मैं तो वहां जा नहीं सकता, परंतु आप अवश्य जाइए। तदा भवयम तत्रासु तं तु गच्छाद्य पांडवान् तेषां गृहेषु तत्पश्चात् परम ब्रह्म नराकृति। नारद जी, आशु मैंने अति शीघ्र ही आपको पांडवान तेषां पांडवान गृहेषु, आज ही अभी, आज और अभी इसी समय आपको पांडवों के घर में जाना चाहिए। पांडवों के घर कहां पर है? हस्तिनापुर जाना चाहिए और वहां जाकर के दर्शन करना चाहिए। किसका? परब्रह्म का दर्शन करना चाहिए। नारद ने पूछा, भगवान तो कई जगह वैकुंठ में, वहां चला जाऊं? बोले नहीं, जो भगवान वैकुंठ में है वहां उनका माधुर्य नहीं है। आप कहां जाओ? हस्तिनापुर जाओ या द्वारिका जाओ, वहां क्या विशेषता है? नराकृति परब्रह्म पश्यतत्र। वहां पर परब्रह्म श्री भगवान ब्रह्म रुद्र आदि के भी पूज्य, अनादि आदि सर्व कारण कारण ऐसे जो भगवान है, कैसे विराजमान है? नराकृति, नर आकार में। नर आकार कहने से एक तो मनुष्य जैसा आकार, द्विभुज आकार कहने से द्विभुज आकार। न शंख है, न चक्र है, न गदा है, न पद्म है। यदि द्वारका में कृष्ण दो स्वरूप हैं, कभी द्विभुज है तो कभी चतुर्भुज है। द्विभुज है तो शंख और चक्र है, चतुर्भुज है, गदा पद्म भी है। इसलिए आप जाकर के परब्रह्म श्री भगवान का दर्शन करो। कैसे रूप में दर्शन करो? नराकृति, नर रूप में। नर रूप में एक तो आकार के अनुसार नर रूप बोला गया, दूसरे लक्षणों से, उनकी क्रियाओं से, कार्यों से। कैसे भगवान? वहां भगवान नहीं है, वहां कौन है? मामा कृष्ण है, भतीजे कृष्ण है, भाई कृष्ण है, दादा कृष्ण है, ग्रैंडफादर, और पिता कृष्ण है। इतने कृष्ण है वहां पर। इसे कहते हैं नराकृति। वहां जाकर दर्शन करो और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ करो। स्वयं एवं प्रसन्नम यन मुनिहितवाग गोचरम मनोहर तरम चित्र लीला मधुरिमाकरम। नारद जी ने पूछा, और क्या विशेषता है? कोई द्वारका की या हस्तिनापुर की क्या विशेषता बता रहे हैं? विशेषता ये है, यन मुनि हितवाग अगोचरम, जो भगवान मुनियों के हित और वचन के अगोचर है। बड़े बड़े ऋषि मुनि के जो अवांग मनुष्य गोचर, अर्थात जिन भगवान का वर्णन ऋषि मुनि भी नहीं कर पाते हैं, वर्णन नहीं कर पाते हैं। और अगोचरम, जिनका दर्शन नहीं पा सकते हैं, दर्शन मत दूर की बात है। नखाग्र मरीचिम, भगवान के चरण में नख का अग्रभाग की ज्योति। यद्यपि समाधिषु विदुरी पश्यति न तव नखाग्र मरीचि। पहले पूरा भगवान, उनका दर्शन बहुत दूर की बात है। उनका फिर चरण भी बहुत दूर की बात है। चरण का भी नाखून
वो भी संभव नहीं है। नख का अग्रभाग, वो भी संभव नहीं है। उसी ज्योति भी संभव नहीं है। किसके लिए? ब्रह्मा, जो आदि तपस्वी हैं, जो सर्वप्रथम तपस्वी ब्रह्मा जी हैं, उनके लिए संभव नहीं है। आप तो बता रहे हैं ऐसे भगवान का, और ऐसे जो भगवान वहां पर कैसे रह रहे हैं? स्वयं प्रसन्नम, स्वयं प्रसन्नम। ऐसे भगवान उस हस्तिनापुर में पांडवों के घर में स्वयं प्रसन्न होकर के मनोहर तरम चित्र लीला मधुरिमा आकरम। ऐसे भगवान मां पांडव के घर में या द्वारका में स्वयं ही प्रसन्न होकर के मनोहर मधुर लीलाएं कर रहे हैं। चित्र लीला मतलब विचित्र लीलाएं कर रहे हैं। लीलाएं कैसी हैं? आकरम, मधुरिमा आकरम। लीलाएं कैसी हैं? माधुर्य का सागर। ठीक है, कह रहे नारद जी ने प्रश्न किया, परब्रह्म जो भगवान, तो उनका दर्शन दुर्लभ है, उनका दर्शन दुर्लभ है। यह ब्रह्मा वरुण रुद्र मूर्ति स्तवंती दिव्य ही, ब्रह्मा वरुण रुद्र इत्यादि स्तुति करते हैं, केवल स्तुति करते हैं, दर्शन नहीं होते हैं। केवल स्तुति करे जा रहे हैं। अरे वो ये तो स्वयं भगवान कृष्ण की बात छोड़ दो। जब ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर के क्षीर सागर के तट पर पहुंचे थे, पृथ्वी देवी और पृथ्वी देवी का दुख सुन करके, तो वहां पर ब्रह्मा जी समाधिस्थ हुए थे। उस समाधि अवस्था में भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया था। समाधि में केवल उन्होंने भगवान की वाणी सुनी थी। ब्रह्मा जी मैं अवगत हूं, पृथ्वी देवी की समस्या से मैं अवगत हूं, चिंता मत कीजिए, मैं जाने वाला हूं। देवताओं से कहो जन्म ग्रहण करें। तो देवताओं की बात छोड़ दो, ब्रह्मा को दर्शन नहीं पाता। किसके? भगवान के नहीं। क्षुद्रसाई विष्णु, जो भगवान का अंश है, उनके दर्शन नहीं हो पाए थे। तो फिर कृष्ण की बात छोड़ दो। बोले क्या बात करते हो? ब्रह्मा जी को दर्शन हुए थे ना? दर्शन नहीं हुए थे ब्रह्मा जी को गोचारण करते समय? क्या ब्रह्मा जी दर्शन हुए थे ना गोचारण के समय? ये जो घटना चल रही है, ये कब हो रही है? ये ब्रजलीला के बाद में हो रही है। ब्रजलीला हो चुकी है, कृष्ण ब्रज से द्वारका पहुंच चुके हैं, उनकी शादी ब्याह भी हो चुके हैं। तो फिर ऐसे क्यों कह रहे हैं कि ब्रह्मा आदि को भी दुर्लभ है? वो तो दर्शन कर चुके हैं ब्रज में ब्रह्मा जी। क्या दर्शन किया था? नहीं किया। दर्शन करने पर भी दर्शन नहीं कर पाए। क्यों? उनकी महिमा को समझ ही नहीं पाए। तो कह रहे हैं ना, क्या मनुष्यो वपुषो वाचा वैधम तब अगोचर। तो मानो नारद जी ने कहा ऐसे जो परब्रह्म जो श्री कृष्ण आदि दुर्लभ हैं, तो ऐसे दुर्लभ परब्रह्म पांडवों को दर्शन क्यों देते हैं? दर्शन तो पांडवों को दर्शन कैसे देते हैं? न पांडव को तपस्या करते हैं, न गृह त्यागा, न मठ मंदिर में गए, न वनों में तपस्याएं की, न कठोर साधना की, कुछ नहीं किया। दिक्कत तो है नहीं। ये वर्णन नहीं, पांडव तो जंगल में गए तपस्या करने के लिए 10,000 साल तपस्या की उन्होंने, ये वर्णन नहीं था कहीं है। तो उन्हें दर्शन कैसे देते हैं? इसके उत्तर में हनुमान जी कह रहे स्वयं प्रसन्नम, स्वयं ही प्रसन्न होकर के। यद्यपि भगवान बड़े मुनियों के वाक्यों मन के अगोचर हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भगवान की दर्शन तो दूर की बात है, उनकी वाणी को श्रवण नहीं कर सकते हैं या वाणी से उनकी महिमा गान नहीं कर सकते हैं। तथापि स्वयं प्रसन्नम, स्वयं ही सुप्रसन्न है। अर्थात बिना किसी साधन के, किंचित साधन द्वारा करुणा को प्रकाशित। भगवान कहते हैं स्वयं प्रसन्नम,
स्वयं प्रसन्न मतलब क्या होता है? जब अर्थात स्वयं प्रसन्न मतलब होता है बिना किसी साधन के या थोड़े साधन से अपनी करुणा को प्रकाशित कर देते हैं। बस क्या बताया? स्वयं प्रसन्न मतलब क्या होता है? स्वयं प्रसन्न मतलब बिना किसी को साधन नहीं किया स्वयं प्रसन्न हो गए, या थोड़ा साधन किया प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के अपनी करुणा को प्रकाशित, कृपा को प्रकाशित कर रहे हैं, करुणा का वर्षण कर रहे हैं उनके ऊपर। इसी प्रकार स्वयं ही प्रसन्न होकर के पांडवों के प्रति कृष्ण ने अभी करुणा को प्रकटित करते रहते हैं। करुणा को कैसे प्रकटित करते हैं? पांडवों ने कोई साधन नहीं किया दर्शन करने का, बिना साधन के ही भगवान स्वयं प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उनके समक्ष लीलाओं को प्रकाशित कर, उनके साथ लौकिक सद्बंधुवत भाव व्यवहार कर रहे हैं। और कैसे बता रहे हैं, कैसी लीला कर रहे हैं? अति मनोहर लीलाएं उनके कर रहे हैं। पांडव के सामने दर्शन कर रहे हैं, उनका परब्रह्म के रूप में नहीं कर रहे हैं। कैसे दर्शन कर रहे हैं? लौकिक सद्बंधुवत के भाव से। कोई देख रहा है मेरे भतीजे के रूप में कुंती देख रही है, कोई देख रहा है मित्र के रूप में अर्जुन है, ऋषि देख रहे हैं छोटे भ्राता के रूप में। तो अभी जो ऐसे कैसे दर्शन कर रहे हैं? अब बोलेंगे ये तो मायाबद्ध की अवस्था है। मायाबद्ध है कि नहीं? भगवान को भगवान ना मानना, उनको अपना भाई मान लेना, सामान्य अपना जागृति संबंधी मान लेना, ये मायाबद्ध अवस्था है। पांडव कौन है? मायाबद्ध है कि नहीं? या नहीं है कि नहीं? भगवान को अपना भाई मान लेना, भगवान को अपना पुत्र मान लेना, अपना मित्र मान लेना। तो भगवान मित्र है किसी का? है? एक व्यक्ति कंस ने भगवान को कृष्ण शत्रु माना, नंद बाबा ने पुत्र माना, दोनों में क्या अंतर हुआ? ना तो कंस ने भगवान माना, ना नंद महाराज ने भगवान माना। एक दोनों संबंध शरीर से है। नंद बाबा सोचते हैं मैंने जन्म दिया है, मेरा बेटा है। कंस सोचता है ये मेरा शत्रु है। तो दोनों क्या संबंध देख रहे हैं? किसके प्रति? जागृति संबंध देख रहे हैं। नंद बाबा जागृति संबंध देख रहे हैं, मेरा बेटा है, मैं जन्म दिया इसको, मेरा बेटा है ये। भगवान मानने को राजी नहीं है। वो कंस सोच रहा है इसने मेरा हानि की है तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। अब दोनों तो विचार करेंगे, दोनों की चीज है कि नहीं? क्या आनंद कृष्ण दोनों समान हुए कि नहीं हुए? कंस भी वही और नंद में समान, दोनों कृष्ण भगवान नहीं मान रहे। विकास ठीक है कि नहीं? दोनों समान है या नहीं है? हैं? क्यों नहीं है? अरे हितकारी की पुत्र रूप में है ना, पुत्र मान रहे उनको अपना, भगवान तो नहीं माना। कंस ने शत्रु मान लिया। दोनों क्या देख रहे हैं? इनको उनके साथ जागृति संबंध देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना। दोनों समान हुए कि नहीं? फिर क्योंकि नंद बाबा आदि जो देख रहे हैं योग माया के द्वारा, योग माया के द्वारा प्रभावित हैं, योग माया के द्वारा प्रभावित हैं। योग माया की इच्छा से, भगवान की इच्छा से वो उनको भगवान नहीं मान पाएंगे, भगवान की इच्छा से। और जो कंस आदि और हम जैसे लोग जो हम उनको भगवान नहीं मान पा रहे हैं, ये हम पर किसी कृपा है? हम पर कृपा है क्या? महामाया देवी की कृपा है। उनको भगवान को भगवान नहीं मान पा रहे हैं। योग माया उनको आवृत कर देती है। तो मधुरिमा से नहीं मान रहे हैं कि योग माया के द्वारा नहीं, योग माया से नहीं मानेंगे तो फिर दोष हो जाएगा। क्यों दोष हो जाएगा?
योग माया कर रही है, भगवान की ना मान लेना, हाँ, तो उसका प्रेम भगवान चाहते हैं, समझे नहीं? हाँ, हो सकता है कोई प्रश्न कर दे तब तो योग माया बड़ी हो गई, कृष्ण छोटे हो गए, कि योग माया कृष्ण को भुला रही है, मैं भगवान हूं। कृष्ण की इच्छा से योग माया कृष्ण के अनुकूला है। क्या है? अंतरंगा शक्ति है, अनुकूला है। उनको रसास्वादन कराने के लिए योग माया क्या करती है? कृष्ण को उनकी भगवत्ता विस्मृत करा देती है। हाँ, बात वही हुई ना, योग माया का प्रभाव है। कहीं योग माया का प्रभाव, कहीं प्रेम का अधिक है। यहां पर योग माया को माना जाएगा। समझा क्या नहीं है? अब यहां पर जब कृष्ण की विराट गिरिराज उठाने पर भी ब्रजवासी क्यों भवन क्यों नहीं मान पाए? जितनी लीलाएं ब्रज में होती हैं, कौन करवाती है? योग माया। वो अलग बात है, कहीं कहीं पर प्रेम के अधिकता के कारण पर भगवान नहीं मान पाते हैं। अब रास में हुआ 16,108 कृष्ण बन गए जी, क्या ये वहां प्रेम है क्या वहां पे? योग माया। रास में कृष्ण कृष्ण बन गए, वहां कारण क्या था? योग माया। तो इसलिए कह रहे हैं, तो यहां बता रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि भगवान कैसे हैं? स्वयं ही प्रसन्न होकर के पांडवों के समक्ष अपनी समस्त लीलाओं को प्रकाशित कर रहे हैं। तो इस यहां से क्या संदेश गया? संदेश यह गया कि किसी व्यक्ति का महत्व साधन से नहीं होता। इस जगत में भी किसी व्यक्ति का महत्व मेहनत से नहीं होता। जो मेहनत करता है वो बड़ा होता है। एक मजदूर अधिक मेहनत करता है, और इंजीनियर एक जो बॉस होता है ऐसे ही बैठा रहता है। तो अंतर किसके अनुसार है? सैलरी के अनुसार। एक की सैलरी 5,000 रुपये, एक की 50,000 रुपये है, 1,00,000 रुपये है कि नहीं? उसी प्रकार से कौन साधन कर रहा है, साधन के अनुसार वैशिष्ट नहीं होता। वैशिष्ट किसके अनुसार होता है? भगवान की कृपा के अनुसार। बहुत साधन कर रहा है, पर वो कृपा नहीं है। एक ने बहुत सारी साधन नहीं किया, थोड़ी साधन किया, तो वो प्रसन्न हो गए। श्रेष्ठ कौन है? हमने तो मेहनत करने वाला बड़ा होता है। तो सबसे अधिक मेहनत जगत में कौन करता है? गधा करता है। मेहनत करने वाला बड़ा होता है। वर्कर कह रहा है, सर इसने क्या किया? हम सुबह शाम तक पसीना बहाते हैं, ऐसे बैठ करके दूसरा लाइनें मार देता है कॉपी में। और क्या करता है ये? प्रश्न क्या नहीं है। प्रश्न ये है कि भगवान संतुष्ट किस पर है? कुछ साधन मेहनत की जा रही है, संतुष्ट नहीं है, आराधित यदि हरि तपसा तत्किम, नाराधित हरि तपसा तत्किम, अंतर्भरि यदि हरि तपसा तत्किम। यदि हरि की आराधना हो गई, खूब हरि की तपस्या की आराधना की जा रही है, यदि भगवान प्रसन्न नहीं हो गए, तपस्या का महत्व है। आराधित हरि, यदि हरि हमसे आराधित हो गए, हमारे पूज्य हो गए, हमें प्रसन्न हो गए, तब फिर तपस्या क्यों करेंगे? खूब तपस्या की जा रही है, हरि प्रसन्न नहीं है, तो तपस्या क्या महत्व है? नहीं समझे? जब प्रभु हम प्रसन्न हो चुके हैं, तब से तत्किम तपस्या जरूरत किया है? खूब तपस्या कर रहे हैं, हरि प्रसन्न नहीं हुए, तो तपस्या क्या महत्व है? जब भगवान प्रसन्न है हम पर, तो तपस्या करने क्या? तपस्या बोल तो मिल गया, तपस्या बोल तो मिल चुका है, फिर तपस्या क्यों करेंगे? और खूब तपस्या की जा रही है, हरि संतुष्ट नहीं है, तो तपस्या क्या महत्व है ना? तो यहां से क्या देखा जा रहा है? पांडवों की अपेक्षा अन्य साधकों जो साधक होते उनका परिश्रम अत्यधिक देखा जाता है।
तब बोला तो दर्शन क्यों दे रहे हैं? स्वयं प्रसन्नम, स्वयं प्रसन्न होकर के आपको प्रसन्न करते हैं, तो स्वयं क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? स्वयं प्रसन्न हो गए ऐसे ही, तो शपर प्रसन्न क्यों नहीं होते? उन पर क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? इसका उत्तर यही है, भगवान अहेतु की करुणामय है, अहेतु की करुणा, स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र, किसी पर कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं? नो क्वेश्चन मार्क, कोई पूछ नहीं सकता उनसे, उनकी इच्छा है, कर दिया, करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते हैं और उनकी महिमा को गान नहीं कर सकते हैं, ऐसे भगवान स्वयं पांडवों के घर में रह करके पांडवों की स्तुति कर रहे हैं। ऋषि मुनि जिनकी स्तुति नहीं कर सकते, और भगवान क्या कर रहे हैं? पांडवों के घर में पांडवों की स्तुति कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? स्वयं प्रसन्नम, स्वयं ही प्रसन्न होकर के, स्वयं प्रसन्न है। एक होता है प्रसन्न करना, एक होता है प्रसन्न होना। एक प्रसन्न करना, मैं किसी प्रसन्न कर रहा हूं, कुछ चेष्टा की जा रही है। एक होता है प्रसन्न होना, बिना चेष्टा के ही हम प्रसन्न हो गया है। तो इसलिए कहते हैं, यहां कह रहे हैं इस प्रकार से यहां पर पांडवों का सौभाग्य, उनकी महिमा का उल्लेख किया। हनुमान जी यहां पांडवों के सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं, उनकी महात्मा को बता रहे हैं, पांडव कितने भाग्यशाली हैं, उन्हें कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ रही है। भगवान स्वयं ही जो दुर्लभ हैं उनके सामने प्रकट होकर के सामान्य उनके बंधु बांधवों की भांति लीला कर रहे हैं, आनंद रस में निमज्जित कर रहे हैं उनको। तो सिद्ध हो गया मुनियों का सौभाग्य नहीं है, सिद्ध हो गया ऐसे ऋषि मुनियों की अपेक्षा अधिक भाग्यवान कौन है? पांडव में भाग्यवान है। और अब बता रहे हैं, और लीलाएं भी कैसी हैं? मनोहर तर चित्र लीला। कैसी लीलाएं हैं? मनोहर, मन को हरण करने वाली लीलाएं हैं, अद्भुत लीलाएं हैं। और विशेष रूप से क्या? आकरम, लीला माधुरी मधुरिमा आकरम। एक लीला नहीं है, आकरम, लीला आकरम, असंख्य लीलाएं हैं। उन लीला समुद्र में पांडवों को निमज्जित कर रहे हैं। पांडव उस लीला समुद्र में तैर रहे हैं, डूब रहे हैं आनंद में। अर्थात उनके अंश मात्र इस फल कामदेव आदि का मन हरण हो जाता है। भगवान कैसे हैं? भगवान बता रहे कैसे हैं? भगवान का अंश मात्र, एक अंश भी यदि कामदेव का स्पर्श कर लेता है, कामदेव का ही मन हरण हो जाता है। कामदेव जो होते हैं ना, भगवान नहीं, कृष्ण नहीं, उनका एक अंश भी, परमात्मा इत्यादि भी, एक बार कामदेव का दर्शन कर लेता है। किसका? कृष्ण के अंश का। स्वयं जो कामदेव कौन है? मनोहर। कामदेव कौन है? मनोहर, मन को हरण करने वाला है। उस कामदेव का मन को भी हर लेते हैं। इसलिए आप पहुंच जाइए, परंतु हे नारद जी सावधान। हनुमान नारद जी सावधान कह रहे हैं। क्या? बृहद वृद्धरासमान तांस गार्हस धर्मिणा साम्राज्य व्यापितात्मत्वा मापराधा वृतो भव। हनुमान जी नारद जी को सावधान भी कर रहे हैं। क्या सावधान कर रहे हैं? हे नारद जी, आप अपराध मत कर देना, वहां जाकर के अपराध मत कर देना। नारद जी का अपराध कैसे हो सकता है? कहीं ये मत मान लेना बृहत धर असमान, हम लोग बृहद व्रती हैं, हम बृहद व्रती हैं, त्यागी हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया हमने, हम गृहस्थ नहीं, त्यागी हैं, आजीवन ब्रह्मचारी रहने का हमने व्रत लिया है, तो हम महान व्रती हैं। और पांडव कौन है? गृहस्थी है।
ये भी मान लेना कि असमान कहने से, असमान बहुवचन है, असमान कहने से आप ब्रह्मचारी, मैं ब्रह्मचारी, चतुर्सन ब्रह्मचारी, ये मत समझना हम महाव्रतधारी हैं। और पांडव का एक गृहस्थ है, पत्नी बच्चों पड़े रहते हैं, राज्य पड़े में, ये मत मान लेना उनको। साम्राज्य व्यापृता, ये मत मान लेना गृहस्थ भी है फिर राजा है। और राजा कैसे होता है? विषय होते हैं। अर्थात उनको गृहस्थ मान करके, उनको सामान्य एक विषय व्यक्ति मान करके मां अपराधावृत्तो भव, मां माने नहीं मत करना, अपराध आवृत्तो, अपराधों में फंस मत जाना, मां भव अपराधी मत बन जाना। कौन उपदेश दे रहा है? ये उपदेश दे रहे हैं। अब उपदेश तो बोलते हैं, उपदेश तो बड़ों को नहीं, छोटू को दिया जाता है। तो यहां पर हनुमान जी के इन्हें साहस कैसे हो गया? उपदेश दे रहे हैं नारद जी को। विचार करेंगे तो श्रेष्ठ कौन है? नारद श्रेष्ठ, हनुमान श्रेष्ठ? हनुमान श्रेष्ठ, श्रेष्ठ तो है। और श्रेष्ठ नहीं भी हो, एक वैष्णव अन्य वैष्णव को सावधान, मित्रवत व्यवहार हो तो किया जा सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर पांडवगण के ऐसे अत्यधिक विषय भोगी हैं। राज्य उनका राज है, पाठ है, सिंहासन में बैठते हैं, दिव्य शैयाओं पर शयन करते हैं, पत्नी है, पुत्र है, राज वैभव उनके पास है, महा ऐश्वर्य। और हम लोग कौन है? नैष्ठिक ब्रह्मचारी, अकिंचन। हम लोग कहने से हनुमान जी, नारद जी, चतुर्सन जी, हमको निष्किंचन है, कुछ भी नहीं है अपना। नारद जी के पास में क्या है? एक बीड़ा है बस। हनुमान जी के पास में क्या है? कुछ नहीं। चतुर्सन के बाद तो भाई लौंडी बने घूमते रहते हैं चतुर्सन है। और हम कौन हैं? हम नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। इसलिए हमें पांडवों का संग नहीं करना चाहिए। संग किसे करना चाहिए? संग किसे करना चाहिए? हमेशा अपने से उन्नत का। हम ब्रह्मचारी हैं, त्यागी ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ का संग करेंगे तो हमारे अंदर भी क्या इच्छा हो जाएगी? शादी ब्याह की इच्छा हो जाएगी, राजपाट की इच्छा हो जाएगी। इसलिए खबर, इसलिए हमें पांडवों का संग नहीं करना चाहिए। कौन कह रहा है? किससे कह रहे? हाँ, अर्थात ऐसी आशंका करके मन हनुमान जी को आशंका हो रही है कहीं नारद जी के मन में बात ना आ जाए, ये पांडवों को प्रणाम कैसे करूं? पांडु गृहस्थ हैं, एक गृहस्थ फिर भी उस पर भी विषय भोगी हैं, राजा हैं, राजपाट को लेकर पड़े रहते हैं, और हम नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। तो इन्हें प्रणाम कैसे करूं? इनका संग कैसे करूं? कहीं इनके मन में ये बात ना आ जाए। इसलिए हनुमान नारद जी को शिक्षा देने के लिए श्लोक कह रहे हैं, हम नैष्ठिक ब्रह्मचर्य रूप बृहद व्रतधारी हैं। हम कहने से यहां पर हनुमान जी कहना चाहते हैं आप, मैं, चतुर्सन आदि जितने भी हैं, और पांडव गृहस्थ हैं, और विशेष रूप से चक्रवर्ती सम्राट हैं। एक राजा कम विषय होता है, एक राज्य का राजा होता है वो, और चक्रवर्ती सम्राट उसके अंदर कई राज्य होते हैं। एक राज्य का राजा होता है, चक्रवर्ती सम्राट कई राज्यों का राजा होता है। तो इसे कह रहे हैं, और ये पांडव कौन है? चक्रवर्ती सम्राट हैं। ये इतने घोर विषय है, और हमेशा राज साम्राज्य पालन में लगे रहते हैं। प्रजा का पालन करना, उनकी देखभाल करना, यहां ये हो गया वहां हो गया, लगे रहते हैं। भजन करते नहीं है, माला तो करते हैं, माला क्या करते हैं? माला करते हैं? नहीं करते हैं, लगे रहते हैं। यहां हो गया वहां आक्रमण, यहां आक्रमण, वहां दुष्ट आ गए उनको मारना, उनको पीटना, ये लगे रहते हैं इन चक्करों में। और हम हैं, हमारा लेके हम हमेशा भजन करते रहते हैं। तो इसलिए ऐसे विषय पांडवों को हम प्रणाम कैसे करेंगे? उन्हें संग क्यों करेंगे? तो हनुमान जी ऐसे विचार करके
कह रहे हैं ऐसा मान करके हे नारद जी अपराधी मत बन जाना, अपराध मत पाल लेना ये सोच साथ करके। क्यों? क्योंकि महाभागवतों के प्रति ऐसा सोचना भी अपराध है। जो महाभागवत होते हैं उनके प्रति ऐसा सोचना, ये विषय है, ये गृहस्थ है, उनमें दोष देखना ही अपराध है। एक देखना होता है, सोचना होता है और करना होता है। एक हम किसी निंदा कर रहे हैं प्रत्यक्ष, और एक नहीं कर रहे हैं, इसको सोच रहे हैं, बस हो गया। सोच रहे हैं ये अब अपराधी है, ये विषय है, सोच रहे हैं, ये सोचना भी अपराध हो जाता है। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी हमने सुने कलयुग में मन से किया गया पाप नहीं लगता, बोलते हैं मन से किया गया पाप नहीं लगता है। अब कहां लिखा ये भगवान जाने, चलो नहीं भी लगता मान लिया, परंतु जो मन से पाप करता है धीरे धीरे क्या हुआ, एक दिन प्रैक्टिकल करेगा। हम कोई भी काम पहले किससे करते हैं? मन से करते हैं, है ना। आप प्रसाद पाने के लिए बैठे, पहले खाइए, विचार कहां पर आया, इच्छा कहां पर हुई? मन में हुई, मैं प्रसाद पाऊंगा। तो जो मन में जो पाप कर रहा है, मतलब कि डायरेक्ट नहीं कर रहा है, यदि उसने अपना कंट्रोल नहीं किया, होते होते यानी प्रैक्टिकल भी पाप करना शुरू कर देगा। ये भूल में कोई ना रहे, नहीं कलयुग में मन का पाप नहीं होता, एक तो सोचना भी नहीं चाहिए ऐसा। इसलिए ऐसे जो पांडव हैं जिनके घर में भगवान साक्षात विराजमान है, भगवान के रूप में नहीं, उनके परिवारी जन के रूप में विराजमान है, एक परिवार के मेंबर के रूप में विराजमान है, ऐसे भगवान के प्रति कभी सोचना मत। ऐसे पांडवों के प्रति ये विषय हैं, राजा हैं, अपराध कर लोगे। निष्प्रिय सर्व कामेषु कृष्ण पादानुसेवया ते वे परमहंसा नाम आचार्य पदाम्बुजा। हनुमान जी पांडवों की महिमा गान कर रहे हैं, पांडवों की महिमा बता रहे हैं। निष्प्रिय सर्व कामेषु कृष्ण पादानुसेवया ते वै परमहंसा नाम आचार्यात् अर्थय पदाम्बुजा। पांडव कैसे हैं? निष्प्रिय अर्थात स्प्रिया माने कामनाएं, नी लगे नहीं, जिनके अंदर कोई कामना वासना नहीं है, निष्किंचन है, कोई कामना वासना नहीं, बस क्या करते हैं वो? कृष्ण पादानुसेवया सर्व कामेषु निष्प्रिया। सर्व काम मतलब समस्त कामनाएं, धन जन पुत्र परिवार मान सम्मान स्वर्ग मुक्ति, समस्त कामों से निष्प्रिय, कामनाओं से निष्प्रिय मुक्त है, अतः अकिंचन है। उस पर भी कैसे हैं? कृष्ण पादानुसेवया है, क्या करते हैं वे? अब वो निष्प्रिय कैसे हुए? पांडव निष्प्रिय कैसे हो गए? धन की कामना नहीं, राज्य की कामना नहीं, मान सम्मान की कामना नहीं है, उनकी राज्य कामना भी नहीं है। कहां वर्णन मिला गीता में? गुरुन आहत्वाई महानुभावान भोक्तुम भैक्तिम अपी है लोके हरद्वार कामा जो गुरु ने है वह भुंजी रुदित प्रतिज्ञान। जब दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई, भगवान अर्जुन रथ को बीच में ले आए। अर्जुन की दृष्टि पड़ी शत्रु पक्ष में, देखो तो बोले ये शत्रु कौन है? यह शत्रु है कौन? कौन शत्रु है यहां पर? भीष्म पिता में मेरे गुरु द्रोण, कुल गुरु कृपाचार्य, ये शत्रु है कौन? तब कह रहे हैं गुरुन आहत्वा ही महानुभावान। हे कृष्ण, ये जो गुरुवर्ग महानुभाव गुरुवर्ग हैं, इनको नहीं मार करके भोक्तुम भैक्ष्यम अपी लोके, हम जंगल में चले जाएंगे। 14 साल काट चुके हैं, 14 की कितना 12
12 साल काट चुके हैं, 13 साल काटे। अब 13 साल काट ही लिए जंगल में, जो समय बच गया है उसको भी काट लेंगे, ऐसे ही भिक्षे मांगे खा लेंगे। भुंजिए भगवान रुद्री प्रतिधान। इन गुरुवर को हत्या करके इनके खून से छने हुए राज्य हम क्या करेंगे? इन महानुभावों की हत्या करके इनके खून से जो राज्य छना हुआ होगा, हम उसे कैसे ग्रहण कर सकते हैं? तो सीधे पांडवों के अंदर राज्य की कामना भी नहीं। इसलिए कह रहे हैं अब ये गुण आया कैसे? ये हमारे अंदर क्यों नहीं है? हम ऐसे क्यों नहीं है? हमारे हृदय सब कामनाओं से हमारे हृदय रहित क्यों नहीं है? उनका कैसे हो गया? कृष्ण पादानुसेवया। कृष्ण पादानुसेवया, भगवान की सेवा का फल है ये। जब साधक भगवान की सेवा करता है, उस सेवा के फल से ही उसके हृदय से कामनाएं वासनाएं अपने आप चली जाने लगती हैं, और कोई उपाय नहीं है। अपनी चेष्टा से यदि हम सोचें अपने हृदय को हम खाली कर लेंगे, साफ कर लेंगे, निर्मल कर लेंगे, शुद्ध कर लेंगे, संभव नहीं है। अनुसेवया, निरंतर भगवान की सेवा करते 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 क्या होगा? कामनाएं नष्ट होनी शुरू हो जाएगी। अब इसमें लॉजिक कैसे? कोई बोले सेवा करते 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 कामनाएं वासनाएं कैसे नष्ट हो जाती हैं? ऐसे हो जाती है बहुत अधिक। प्रति कहां होती है? कहां होती है? पहले माता पिता भाई शादी होती, पत्नी का संग कर रहा है, पत्नी की सेवा करते 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 वो प्रीति कहां चली गई? पत्नी में चली गई। पहले क्या देखता था वो? माँ कैसे खुश रहे, पिता कैसे खुश रहे, भाई कैसे। अब क्या हो गया? अब क्या होगा? अब पत्नी खुश कैसे रहे? पत्नी के लिए माता पिता को छोड़ देते हैं। होता नहीं होता? प्रैक्टिकल है सर। उसी प्रकार से होता ही है, जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसकी सेवा करते हैं, स्वाभाविक रूप में क्या होता है? हमारी वृत्ति वहां चली जाती है। जो भगवान की सेवा करेंगे, जो सेवा का फल क्या है? सेवा का फल क्या है? सेवा का फल है ममता। क्या फल है? ममता। क्योंकि हम संसार में क्यों फंसे हुए हैं? संसार में फंसने का कारण क्या? हमारा संसार में फंसने का कारण क्या है? ममता। ये मेरे माता जी हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा देश है। ममता स्वाभाविक है। और वो ममता बढ़ती कैसे? जड़ जगत की ममता भी कैसे बढ़ती है? ये सेवा से बढ़ती है, सेवा से ही बढ़ती है। कभी एक लड़का किसी व्यक्ति की सेवा करते 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 वो व्यक्ति उस लड़के को, जो नौकर था, जो उसके घर नौकर था, उसके प्रति उसकी क्या बुद्धि हो जाती है? पुत्र बुद्धि हो जाती है। केवल पूरी वसीयत उसके नाम कर देते हैं, देखा जाता है सर। तो जो साधक भगवान का भजन करता है, सेवा करता है, सेवा करते 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 भगवान के प्रति ममता बढ़नी शुरू हो जाती है। अब ममता भाई एक ही जगह लगेगी, या तो भगवान में लगेगी या फिर संसार में लगेगी। ममता एक ही है, या तो यहां या तो वहां। जब भगवान की सेवा शुरू कर देता है, सेवा करते 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 ममता का हानि शुरू हो जाती है भगवान में। और जब भगवान में ममता लगेगी तो ये संसार की ममता क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। ये लॉजिक है। और जब ममता भगवान में आ गई तो अब उसके हृदय में क्या कामना आएगी? जब ममता भगवान में आ गई फिर तो क्या मन में, हृदय में क्या कामना रहेगी? भगवान को खुश कैसे करूं। ममता संसार में थी, क्या कामना थी? कैसे इनको खुश रखूं, कैसे खुश रखूं। जॉब करता है, पार्ट टाइम जॉब करता है, क्या कुछ नहीं करता है व्यक्ति परिवार को खुश करने के लिए, बस। इसलिए कहते हैं कृष्ण पादानुसेवया, पांडव अकिंचन निष्किंचन कैसे हुए? भगवान के चरणों की सेवा करके सब कामनाओं से रहित हो गए। तो यहां से क्या संदेश गया? यदि कोई व्यक्ति चाहता है मैं निष्प्रिय हो जाऊं,
मेरे हृदय से कामनाएं नष्ट हो जाएं, फिर प्रश्न आ जाता है वो कोई व्यक्ति क्यों चाहेगा मेरे हृदय कामनाएं निकल जाएं? क्यों चाहता है? रास्ता छोड़ दो, अब लोग आते हैं ना। मेरे हृदय से कामनाएं वासनाएं नष्ट हो जाएं, व्यक्ति क्यों चाहेगा? कौन चाहेगा? कौन व्यक्ति चाहेगा मेरे हृदय से कामनाएं वासना नष्ट हो जाए? कौन चाहेगा ये? और कौन नहीं चाहेगा? विजय क्या बोल? जो शांति चाहता है, समझे कि नहीं, वही चाहेगा ये। क्योंकि ये खुश हो जाए, वो खुश हो जाए। अब जब कामना रहेगी तो क्या होगा? जिसे ममता है वो मर गया तो दुख, धोखा दिया तो दुख, हानि हुई तो दुख। जब व्यक्ति अच्छा क्या जाता है? शांति जाता है। क्या जाता है? शांति। और फिर उसका सोचा ना बहुत बुखार है, बहुत बुखार है, तो उसमें क्या चाहता है? शांति कैसे? तो जगत में शांति का कारण क्या है? कारण क्या है? कामना है ना। तो जब व्यक्ति आए ना क्या अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा अथवा पहले शुरू को है ना बोल का परीक्षित लोकान कर्म चेतान ब्रह्मणो निर्वेद मायात। परीक्षित लोकान, जब व्यक्ति पहले कर्म करता है, यज्ञ करता है, दान करता है, पुण्य करता है, ये लौकिक कर्म करता है, नौकरी व्यवसाय करता है, देखता है इतनी मैंने मेहनत की, इतना परिश्रम किया, फल क्या मिला? फल क्या मिला? अशांति को छोड़कर मिला ही नहीं। इतना कुछ किया, जो फल प्राप्त हुआ, फल नष्ट हो गया। फिर किया, फिर नष्ट हो गया, फिर किया, फिर नष्ट हो गया। परिवार के लिए इतना कुछ किया, अंत में बोला तुमने क्या किया मेरे लिए? जो तुमने किया वो कर्तव्य था। वो पुत्र होता माता पिता को, मुझ को एहसान नहीं किया तुमने, वो तो तुम्हारा कर्तव्य था वो। तब जाकर के क्या होता है? तो वो चाहता भी सबसे एकदम क्या चाहता है? शांति। जब शांति चाहता है, अब शांति कहां मिलती है? अब खोजेगा वो है तद विज्ञानार्थम शांति कैसे प्राप्त में। तब वो शांति खोज के लिए कहां पहुंचता है? गुरु के पास में। तब गुरु के माध्यम से भगवान की ओर बढ़ जाता है। जब भक्ति प्राप्त होती है तो सब कामनाएं चली जाती हैं और समस्त अशांति समाप्त। इसलिए कह रहे हैं यहां पर। तो पांडु कैसे हैं? भगवान की चरणों की सेवा के फल से वो निष्प्रिय हो चुके हैं। और वे कैसे हैं? ते वै परमहंसा नाम आचार्य। परमहंसा नाम आचार्य, निश्चित रूप में परमहंसों के भी जो आचार्य मतलब गुरु, परमहंसों के गुरु होते हैं, उनके द्वारा अर्च पदाम्बुजा। पांडव कैसे हैं? परमहंसों को जो गुरु होते हैं, उनके गुरु के भी पूजित हैं पांडव। अर्थात बड़े बड़े परमहंसों के जो गुरु हैं। अच्छा, परमहंस किसे कहते हैं? जो चारों प्रकार के आश्रम से ऊपर उठ चुका है, ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इससे ऊपर उठ चुका है, कोई परमहंस कहते हैं। ऐसे परमहंसों के फिर गुरु पूर्वादि लाए ना, परहंस वरम परमार्थ पति पतितो धरणे कृत वेश। परहंस वरम, परमहंसों के वर माने श्रेष्ठ। तो यहां कह रहे पांडव कैसे हैं? परमहंसा नाम आचार्य। परमहंसों के भी जो गुरु हैं, वो गुरु लोग भी अर्च्य पदाम्बुजा, पांडवों के चरण कमलों की पूजा करते हैं। तो ऐसे पांडवों को ये तो गृहस्थ मान ले। परमहंसों के 4 आश्रमों से ऊपर है परमहंस। फिर उन परमहंसों के भी गुरु, वो गुरु जिनकी चरणों की पूजा कर रहे हैं। फिर को बोले पांडव तो गृहस्थ थे। क्या थे? गृहस्थ थे। है
तो सोचा कैसी विडंबना है उसके लिए, क्या फल मिलेगा उसको। इसलिए यहां हनुमान नारद जी को सावधान कर रहे हैं। अतएव पांडवों का ऐश्वर्य कैसा है? चक्रवर्ती सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट है ना। सम्राट होने पर भी अकिंचन है, सब कुछ उनके पास में होने पर भी कोई अकिंचन, मतलब ये मेरा है। अकिंचन किसे कहते हैं? न किंचन इत अकिंचन, मेरे कुछ भी नहीं है, अपना कुछ भी नहीं है। जिसके पास अपना कुछ भी नहीं उसे कहते हैं अकिंचन। जिसका अपना कहने के लिए अपना कुछ भी नहीं है। मतलब प्रभु जी, सब तो ये जो फुटपाथ पर सोते हैं ना ये भिखारी लोग, क्या अकिंचन है? नहीं है, वो भी लड़ते हैं सीट के लिए। यहां कल मैं बैठता हूं, यहां मैं बैठ, तू यहां कैसे बैठ गया? सिर फट जाते हैं, ये मेरी जगह यहां पे, तू कैसे बैठ गया? जानते हो जब जाते हैं गिरिराज परिक्रमा, जो बड़ी परिक्रमा, तो ये बातें झगड़े मिलते रहते हैं। यहां मेरी जगह, तू यहां कैसे बैठ गया? हट वहां से चल, होता ना। अगिन थोड़ी है नहीं। जब कोई गाड़ी जाती है वहां से, बड़ी गाड़ी, तो फिर कल्पना में खो जाता है। मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूं, ड्राइवर चला रहा है, बहुत सुंदरी स्त्री बैठी, पत्नी बैठी हुई है, बच्चे बैठे हुए, ऐसे चल रहा है। उनका नहीं है उनके पास में, परंतु कामना तो है। सामने बड़ी बिल्डिंग है, वो जहां सोता है ना पेड़ के नीचे, कल्पना करता है मैं बिल्डिंग मालिक बन गया। अकिंचन वो नहीं है। अकिंचन किसे होना चाहिए? सब कुछ है होने पर भी मेरा है, मेरी बुद्धि नहीं होनी चाहिए। भिखारी के पास कुछ भी नहीं है, परंतु उसकी क्या है? मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरी जगह। अकिंचन नहीं है। अकिंचन पांडव लोग हैं, सब कुछ उनके पास में, परंतु उनकी बुद्धि क्या है? किसका है ये भगवान का है। आमार बोलते प्रभु आर के हो नाई, तुम्ही आमार मात्र पिता बंधु भाई, बंधु द्वारा सुता तो दासीदास, ये संबंध सबे हमारा प्रयास। और भक्ति मनोज जी कह रहे हैं, इस संसार में मेरे पास मेरा कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो भगवान तू बड़ा चतुर निकला, पत्नी है, 6-7 बच्चे हैं, नौकरी कर रहा है, आलीशान बिल्डिंग है, तो कुछ भी नहीं है। नहीं है तो ये नौकरी क्यों कर रहा है? ये सबका जो पेट भर रहा है, क्यों भर रहा है? पालन पोषण क्यों कर रहा है? क्या बता रहे हैं? तब क्या बता रहे हैं? मेरा कोई नहीं है, ये जो आपके दास दासी हैं, इसलिए मैं इनकी सेवा नहीं कर रहा हूं, आपकी सेवा कर रहा हूं, मेरा कुछ भी नहीं। इस अकिंचन कहते हैं। हनुमान जी कह रहे हैं, हे नारद जी, पांडवों के पास अथाह ऐश्वर्य होने पर भी कोई कामना वासना नहीं है। ये राज्य मेरा है, ये कामना उनके अंदर नहीं है। अर्थात ऐही पारात्रिक जितने प्रकार भोग हो सकते हैं, सबसे मुक्त हो चुके हैं। भोग 2 प्रकार का, ऐहिक भोग, ऐहिक मतलब इस संसार का भोग, राजपद, नेता बन जाऊं, अभिनेता बन जाऊं, राजा बन जाऊं, धनी बन जाऊं, पारत्रिक मतलब स्वर्ग आदि लोक का भोग। तो पांडवों के अंदर ना तो ऐहिक भोग की इच्छा है, न स्वर्ग आदि लोक की भोग की इच्छा है, अर्थात वो सब कामना से रहित है। अतएव वो है कौन? परमहंसों के वे गुरु। जो परमहंसों के गुरु हैं, ऐसे गुरु भी जिनका अर्चन करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, ऐसे पांडव हैं। तो ऐसे पांडवों को सामान्य गृहस्थ मान करके अपराध मत कर लेना है। इस प्रकार से यहां पर हनुमान जी क्या आनंद मग्न होकर के पांडवों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। एक भक्तों आनंद कब होता है? एक व्यक्ति आनंद कब होता है? एक प्लेयर को कब आनंद होता है? एक क्रिकेटर है, उसे आनंद कब होता है? जो उसका जो रोल मॉडल हो ना,
सचिन तेंदुलकर इत्यादि, उनकी महिमा गान करे, मजा आता है बोलने में। एक नेता है, उस आनंद कब होता है? ये जो श्रेष्ठ अभिनेता है उसकी महिमा गान करने में। एक नेता कब आनंदित होता है? जब उसका कोई आदर्श वो नेता होता है उसकी महिमा गान करने में, है कि नहीं? स्वाभाविक है ना। तो ये वैष्णव को आनंदित होता है। अन्य वैष्णव की महिमा गान करने में उसको आनंद की प्राप्ति होती है। किसको? वैष्णव को। तो प्रभु जी मेरा वैसा नहीं होता। मुझे और चिड़ हो जाती है। वो श्रेष्ठ तो है, मैं तो कर ही नहीं पाता हूं महिमा, और कोई करता है तो मैं आग लग जाती है, क्योंकि अभी हम वैष्णव बने नहीं। जिस दिन वैष्णव बन जाएंगे, अन्य वैष्णव की महिमा गान करने के लिए हमारे क्या हो जाए? 1000 मुख हो जाएंगे, कोटि हैं, क्या हो जाएंगे? कोटि कोटि वदन, अर्बुदेभ्य कर्ण, अर्बुदेभ्य 1000 कान हो जाएंगे जिन वैष्णव बन के उस दिन। उसमें आनंद हो, किसी वैष्णव की महिमा गाने में आनंद हुआ। हनुमान जी परम वैष्णव है, आनंद में डूबे हुए हैं, उनकी महिमा गान कर रहे हैं, उन्हें चिड़ नहीं हो रही है? मेरे प्रभु तो है नहीं, वहां चले गए हैं मूर्ति रूप में, और पांडवों के वहां पे भगवान विराजमान साक्षात रूप में। उन्हें ईर्ष्या हो रही है? उन्हें ईर्ष्या हो रही है? नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? वैष्णव है। इस प्रकार से हनुमान नारद जी सावधान कर रहे हैं नारद जी को। हनुमान जी, तेषाम ज्येष्ठ साम्राज्य प्रवृत्ति भगवत प्रिया, ततो अतो बहुविधा देव दुर्लभ राज संपदा। हे नारद जी, विशेष रूप से पांडवों के जो ज्येष्ठ हैं, ज्येष्ठ कह रहे थे युधिष्ठिर महाराज है, वो जो राज्य कर रहे हैं, राज्य क्यों कर रहे हैं? वो अभी देखो कुछ भी नहीं है, दिमाग खराब हो जाता है, क्या झमेले, कहां झमेले फंस गए, निकलोगे भजन कर। थोड़ी समस्या आती है कि मठ में, हमको दिमाग खराब हो जाता है। कभी छोड़ो झगड़े छोड़ करके अलग भजन करते हो जाता है। तो पांडवों में इतना बड़ा राज्य है, तो उनके अंदर बुद्धि क्यों नहीं आती? उन्हें राज्य से विरक्ति क्यों नहीं होती? कभी हमें विरक्ति मठ से हो जाती है, या भजन होने वाला नहीं है, सोचते हैं ना। तो उन्हें क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो राज्य क्यों कर रहे हैं? वो राज्य कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। जब प्रहलाद जी के लिए, क्या प्रहलाद जी क्या था? प्रहलाद जी राज्य कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो भगवान की सेवा के लिए। अर्थात मैं राजा बन जाऊं, राजा बनकर मैं अधिक से अधिक लोगों को भगवान की सेवा में लगा सकता हूं। तो यहां कह रहे हैं, तो यहां पर जो युधिष्ठिर महाराज हैं, राज्य में जो उनकी प्रवृत्ति है कि भगवान की प्रीति के लिए राज्य कर रहे हैं, वो अपना कोई स्वार्थ नहीं है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो